हरे कृष्णा। साधक कितना साधन कर ले, यदि हरि नाम नहीं करता वो साधन से कि अलग अलग पूजा पाठ जप ध्यान आदि जितना कुछ करे, किंतु हरिनाम प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, हरिनाम में नहीं करता है, उनकी चेतना शुद्धिकरण नहीं हो सकता। ये बहुत जरूर बात है, ये ध्यान देना चाहिए आप लोगों को जानते हुए भी, किंतु कई लोग अनजान में संसार में हैं जिनको पता नहीं है, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। आप ये वीडियो को सुन करके देख करके दूसरा को बताने के लिए, दूसरा को शेयर करने के लिए आप जरूर इसको ये करिए, कारण बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए चाह रहा हूँ। कारण कॉलेज में अनेक सोसाइटी है, संस्था है, जो लोग हरिनाम प्रति श्रद्धा नहीं रखे किंतु अलग अलग जो ध्यान आदि करते हैं, संस्थापक आचार्य बने हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु हरिनाम प्रति श्रद्धा नहीं होने के नाते उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं कर पाते, कि भगवान को जान भी नहीं पाते। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 1000 बार पढ़ रहे हैं, भगवत गीता कंठस्थ कर दिए, किंतु भगवान को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, किंतु ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आता है। क्यों? उनकी बुद्धि शुद्धिकरण नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, कि उनकी मन शुद्धि नहीं हुआ। जो बुद्धि शुद्ध नहीं होता है, उनके भगवान प्रतिफलित नहीं होते, उनके हृदय में, उनकी चेतना में प्रतिफलित नहीं होते। का भगवान उनको प्रतिफलित होके उनके हृदय में, जिनकी कल्मश नष्ट हो चुका है, जैसम तंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्माणम, जिसके पाप खत्म हो चुका है, अब पुण्य उदय हो चुका है, वही व्यक्ति को भगवत अनुभूति होगा। कृष्ण ही परम पुरुष परम भगवान है, उनको ही जानकारी मिलेगा, नहीं तो सबको जानकारी नहीं मिलेगा। अब कब होगा? जो साफ होगा, हृदय साफ होगा। अब हृदय कैसा साफ होगा? भगवान की नाम कीर्तन से, दूसरी कोई उपाय में नहीं। बहुत लोग ध्यान करते हैं, जो करते हैं, तरह तरह साधन करते हैं चेतना शुद्धि करने के लिए, पवित्र होने के लिए, किंतु उनकी चेतना शुद्धिकरण नहीं होता है। क्या कलि युग में चेतना को शुद्धि करने के लिए हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववत आचार्य, जो सिद्धांत दिए वो सिद्धांत पर चलेंगे, अब उनके सिद्धांत उनके आदेश पर चलेंगे तो तभी हमारा कार्यकारी माने कार्य सफल होगा। हमें मनमानी ढंग से करने से नहीं होता है। बहुत लोग अपनी मनमानी ढंग से करते हैं, साधन भजन करते हैं, मनमानी ढंग से जो ध्यान आदि करते हैं, किंतु उनकी चेतना में भगवान ही श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको समझ में नहीं आता है। पढ़ते अनेक बार शास्त्र पढ़ते, देखते, ऐसा नहीं शास्त्र नहीं पढ़ते, वेद अध्ययन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, बहुत सारी साधुओं की संगति भी करते हैं, तभी उनकी मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही परम पुरुष वो समझ में नहीं आता। इसी कारण से इसलिए वीडियो को बनाए रहा हूं कि हरिनाम प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, उन श्रद्धा नहीं होने के नाते होता है। प्रथम श्रीमद् भागवत, समस्त पुराण की सार श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अमर पूर्ववर्ती आचार्य है, उनसे अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा रहे कलौ दोष निधि राजन, कलियुग दोष की निधि है, सागर है, किंतु अस्ति एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजायते। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने से वो परम धाम को प्राप्ति कर सकता है, उनके चेतना शुद्धि हो सकता है। अब ब्रह्मा जी, जब हम मानते ब्रह्मा जी सृष्टि, हम वेद शास्त्र मानते, वेद को मानने वाला व्यक्ति तो मानना चाहिए, ब्रह्मा जी को तो स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम कलिकल्मष नाशनम। ये 16 नाम है जो कलि कल्मष को नाश करने वाले। जो कल्मष है, कलि का प्रभाव है, वो प्रभाव से वही मुक्ति कर सकता है, कल्मष नाश करने वाले। नात्र परतर उपाय सर्ववेदेषु, इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।
कली कलमश को नाश करने वाले। जो कलमश नाश होगा तो भगवत चेतना, भगवत अनुभूति होगा। इसीलिए वो लोग यदि ब्रह्मा जी को स्वीकार करते हैं, कि वेद शास्त्र को स्वीकार करते हैं, ये बता, ये कली संतरण उपनिषद की सिद्धांत है। कली संतरण उपनिषद कहा है यही तारक ब्रह्म महामंत्र है, इसको जप करने के लिए। अब भक्ति के आचार्य नारद जी को कहा जाता है, भक्ति का अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय में भगवान की 22 अवतार वर्णन किए सुत गोस्वामी, उसमें वर्णन कर रहे हैं नारद जी होते भक्ति की देने के लिए, भक्ति शक्ति आवेश अवतार, भक्ति का देने, भक्ति सूत्र को देने के लिए नारद जी का भगवान का अवतार है कहा जाता है। भक्ति की अवतार, भक्ति को देने के लिए संसार के लिए भगवान के अवतार हुए, नारद जी का बारी अवतार है। नारद जी है वेद व्यास के गुरु, जिन्होंने समस्त वैदिक ग्रंथ रचना किए, और उनके गुरु जी है नारद जी। और भगवान ब्रह्मा जी की पुत्र है और शिष्य भी है। उन्होंने कह रहे कली नारद जी के, नारद जी बृहत पुराण नारद जी उपदेश दे रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गति था। कलियुग में दूसरी कोई रास्ता नहीं, दूसरी कोई रास्ता नहीं, दूसरे कलियुग को यही नाश करेगा, कलियुग का यही नाश करेगा, कलु नाश करेगा। क्या करेगा? हरे नाम हरे नाम हरे, केवल हरि नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम, श्री हरि का नाम, श्री कृष्ण के नाम, और कोई देवा देवी के नाम बारे में नहीं बता रहे। इसीलिए ये कली कलमश को नाश करने वाले हो, आओ अमर चेतना को शुद्धि करने वाले हो, शुद्धि करने के लिए हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बात को बताते, दोहराते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतना रूपी दर्पण, जो चेतना अमर है, अशुद्ध अवस्था में रह रहा है, कली कलमश में रह रहा है, वो दर्पण को सफाई होगा श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। इसलिए कृष्ण के नाम उच्चारण करना व्यतिरेक से, भगवत नाम उच्चारण करना व्यतिरेक और दूसरी उपाय नहीं है। अमर चेतना को शुद्धि कर सकता है, ना भगवान को समझ सकते हैं, ना सत्य परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते। इसलिए जो श्री कृष्ण को समझना है, परम सत्य को समझना है, कि आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, चित्त शुद्धि करना है, सभी की मूल में हरि नाम। जितना जो हरि नाम जप करेगा, हरि नाम कीर्तन करेगा, जो एकला बैठ के हम जप करते हैं, एकला एकला गुनगुनाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकला जब उसको जप कहते हैं। और वही नाम जो सामूहिक रूप में कीर्तन करते, समूह में कीर्तन करते, हरि नाम उच्चारण करते, उसको कीर्तन संकीर्तन कहते। और वही संकीर्तन के द्वारा अब भगवान यहाँ संकीर्तन यज्ञ द्वारा प्रकट हुए, कलियुग में भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। तेसा कृष्ण तेसा वर्णम तेसा कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। सुमेधस पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, ये नवयोगेंद्र जी बोल रहे हैं, निमि महाराज को उपदेश दिए श्रीमद् भागवती एकादश स्कंद में। संकीर्तन यज्ञ से उनको आराधना करते हैं, संकीर्तन जनक भगवान श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते। इसलिए संकीर्तन के बिना, हरिनाम बिना, कृष्ण के नाम उच्चारण करना बिना कोई चेतना शुद्धि नहीं हो सकता। उन भगवत साक्षात्कार दूर बात है, चेतना शुद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्था, बहुत बड़े बड़े संस्था बनाए, संस्थापकाचार्य में बहुत वेद शास्त्र अध्ययन कर लिए, ये कर लिए, किंतु चेतना शुद्धि नहीं हो पाता है। चेतना में गंदगी बैठी के रहता है, जब तक हरिनाम रूपक झाड़ू से सफाई नहीं हो पाता है। हाँ, ये हरिनाम रूपक उसको क्या कहते हैं, मार्जना, ये मार्जन करता है, सफाई करता है, ये ऐसा ही है। मन हरिनाम रूपक डेंट, ये सफाई को ना वॉशिंग साबुन जैसे, वॉशिंग सर्फ जैसे वॉशिंग में ये होता ना, सफाई होता है। हरिनाम की रूपक ये सफाई कराता है, हरिनाम ही शुद्धिकरण करता है, पवित्र कराता है, शुद्धिकरण। ये प्रकाश सूर्य प्रकाश जैसा है, सब प्रकार अंधकार को दूरीभूत कर लेता है। इसलिए हरिनाम ऊपर जिसकी श्रद्धा है, हरिनाम जप करता है, वही उनकी चेतना शुद्धि होता है। इसी व्यतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए वीडियो को हम बनाए हैं, जिसको आप लोग सुनते हैं, जानते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से पहुँचे, इसलिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।